गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 7th चैप्टर डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 7.10 करेंगे, जिसमें हम रोल थ्योरम को वेरीफाई कर रहे हैं। और 7.10 के क्वेश्चन नंबर 4 वही से आगे करेंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन तक हमने कर चुके हैं। मैंने 2 पार्ट बना चुका हूँ मैं इस एक्सरसाइज के, तो ये 3rd पार्ट में आज इस एक्सरसाइज का बनाने जा रहा हूँ। तो 4th का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, हमें गिवन है फंक्शन, क्या गिवन है, रोल थ्योरम को वेरीफाई करना है। 4th का फर्स्ट पार्ट, तो हमें फंक्शन गिवन है f(x) = cos 2x ऑन, हमें π/4 टू π/4 -π/4 टू +π/4 के इंटरवल पे वेरीफाई करना है। सो 3 स्टेप हैं। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी प्रूव करते हैं। सिंस जो फंक्शन है, फंक्शन क्या, कोसाइन फंक्शन है। सिंस फंक्शन बीइंग ए कोसाइन, सिंस फंक्शन बीइंग ए कोसाइन, या हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये हर जगह कंटिन्यूअस होता है। सो इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -π/4 टू π/4। अब स्टेप 2 क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो f' निकालेंगे, वो आएगा हमारे पास cos 2x का माइनस साइन 2x और 2x का 2। ये क्या है, ये एग्जिस्ट करता है, विच एग्जिस्ट, ये डेरिवेटिव है, एग्जिस्ट करता है, यानी यूनिक है ये डेरिवेटिव, विच एग्जिस्ट ऑन -π/4 से π/4 के बीच की कोई भी वैल्यू आएगी तो एग्जिस्ट करेगा ये, यानी यूनिक वैल्यू आएगी। ये ओपन इंटरवल पे डेरिवेबल हो गया, सो इट इज़ डेरिवेबल, सो इट इज डेरिवेबल, तो ये डेरिवेबल भी हो गया, कंटिन्यूस भी हो गया। स्टेप 3 हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, fa निकाल लेंगे। a कितना, -π/4, f -π/4 निकालें। तो फंक्शन में -π/4 रखेंगे, cos 2 × -π/4, तो π/2, और cos माइनस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस ना प्लस का कोस थीटा, cos π/2, और cos 90 की वैल्यू 0, और फिर f π/2, f b निकालेंगे, f a और f b निकालेंगे, f b है f π/4, तो cos 2 × π/4, अगेन cos π/2 कितना आ जाएगा, 0। तो अब हमारे पास तीनों कंडीशन f a = f b आ गया, तो हमारे पास f -π/4 किसके इक्वल आया, f π/4 के इक्वल आया। सो हम लिखेंगे all the 3 condition here, all the 3 condition of Rolle theorem are satisfied, so there exist a point, एक पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा, बिलोंग्स टू -π/4 के π/4 के ओपन इंटरवल से, सच दैट क्या होगा, सच दैट f' क्या होएगा, 0 के इक्वल आएगा। जहाँ पे f' मीन्स f' में x या c रखो, तो f' में x या c रखें तो ये आएगा -2 sin 2c किसके इक्वल आया, 0 के। तो sin 2c आया हमारे पास 0 के इक्वल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे sin 2c 0, -π/4 और π/4 के बीच में कहाँ पे होता है sin 2c 0, sin 2c sin 0 पे 0 होता है, तो यहाँ पे 2c आया 0 के इक्वल, और c भी आ जाएगा 0, जो कहाँ से बिलोंग करता है, -π/4 से π/4 के बीच में। तो यही हमें दिखाना था कि c एक ऐसा पॉइंट आएगा जो किससे, जहाँ पे f' किसके इक्वल आएगा, 0 पे, 0 के f' यानी c की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 रखें अगर हम, तो ये x की वैल्यू हम देखिए यहाँ पे
सी मीन्स एफ डैश सी जीरो के इक्वल आएगा। सी एक ऐसा पॉइंट आएगा जो -π/4 और π/4, देखिए जीरो है जो -π/4 और π/4 के बीच में है, और अगर जीरो रखेंगे एक्स यहाँ हम, तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। सो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन है हमारे पास cos 2 इंटू एक्स माइनस π/4 ऑन, हमें दिखाना है 0 to π/2 के बीच में क्लोज इंटरवल में। हमें इस इंटरवल पे दिखाना है कि ये फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस भी रहेगा, डेरिवेबल भी रहेगा, और सी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे एफ डैश एक्स एफ डैश सी किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। अब सेम है स्टूडेंट्स, स्टेप 1 करते हैं हम, यानी पहला स्टेप करते हैं ए। एफ इस फंक्शन क्या है, कोसाइन। सिंस कोसाइन फंक्शन का हमें पता है, सिंस कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, सो इट इज कंटिन्यूअस ऑन 0 से π/2 के क्लोज इंटरवल पे भी। अब सेकंड स्टेप करते हैं स्टूडेंट्स। अब सेकंड स्टेप करते हैं स्टूडेंट, डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करनी है हमें, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे हम लोग। कोस यू का डेरिवेटिव माइनस साइन यू माइनस साइन 2 इंटू एक्स माइनस π/4, और आगे आ जाए 2 आ जाएगा, कांस्टेंट है 2x माइनस का π/2, 2 को अंदर में तो 2 आ जाएगा। तो ये क्या है, इज यूनिक है एंड एग्जिस्ट करता है। x की कोई भी वैल्यू रखें हम 0 से π/2 के बीच में, ऑन 0 से π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखें तो एग्जिस्ट करेगा, यूनिक रहेगा। सो इट इज़ डेरिवेबल। नंबर 3 है हमारे पास, एफ ए निकालेंगे, यानी f0 निकालेंगे, cos 2 इंटू 0 माइनस π/4, तो यानी cos π/4 cos π/2 आ जाएगा। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0, और f π/2 निकालेंगे हम लोग, cos 2 इंटू π/2 माइनस π/4, तो π/2 माइनस π/4 cos 2 तो π/2, तो ये आया 0। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है वो भी क्लियर हो जाता है, एफ ए इज इक्वल टू एफ पी, यानी f0 पे 0 है वैल्यू, और f π/2 पे भी क्या है, 0, यानी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आ गया। तो अगेन हम लिखेंगे हेयर ऑल दी 3 कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम are satisfied, so there exists a point C belongs to 0 से π/2 के ओपन इंटरवल से, सच दैट एफ डैश सी क्या रहेगा, 0 के इक्वल। तो एफ डैश सी मीन्स एफ डैश एक्स में एक्स या सी रखो, तो -2 साइन 2 सी माइनस π/4 किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो यहाँ से साइन 2c माइनस π/2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। तो साइन कहाँ पे 0 होता है स्टूडेंट्स, साइन 2c माइनस π/2 कहाँ पे 0 होता है, 0 और π/2 के बीच में 0 पे होता है, साइन 0 पे होता है। साइन 0 पे 0 होता है, तो यहाँ से 2c माइनस π/2 आ जाएगा 0 के इक्वल, तो 2c इज इक्वल टू π/2, और c आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइड में आएगा तो π/4। तो c की वैल्यू π/4 है, वो किसके बीच में आती है, 0 और π/2 के बीच में आती है स्टूडेंट्स। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ का थर्ड पार्ट। फंक्शन हमें गिवन है sin x माइनस 1 ऑन पाई बाय 2 टू 5 पाई बाय 2। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम कंटिन्यूटी, सिंस फंक्शन यहाँ पे साइन फंक्शन भी कंटिन्यूस है, कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूस है, और ये दोनों की कंपोजिशन है साइन और कांस्टेंट फंक्शन की और साइन फंक्शन की। तो कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस सिंस फंक्शन बीइंग ए कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, so composition of two continuous function, so composition of two continuous function is always continuous। ये क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूस है, एवरीवेयर हर जगह पे कंटिन्यूस है। सो इट इज कंटिन्यूस ऑन माइनस पाई बाय 2 टू 5 पाई बाय 2 के क्लोज इंटरवल पे भी। ये था हमारा बस स्टेप 1। स्टेप 2 करते हैं, यानी बी स्टेप, सेकंड स्टेप को बी बोल दिया मैंने। तो एफ डैश एक्स निकाला, वो आएगा साइन एक्स का कोस एक्स, और ये क्या है, इज यूनिक एंड एग्जिस्ट करेगा ये कहाँ पे, ऑन पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 के बीच की वैल्यू पे, और ओपन इंटरवल में दिखाना हमने, तो इस पे यूनिक वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, एग्जिस्ट और रियल वैल्यू आएगी। तो दिस फंक्शन इज, सो इट इज डेरिवेबल नंबर 3। अब एफ ए निकालेंगे, एफ पाई बाय 2 निकालेंगे हम, तो ये आएगा साइन पाई बाय 2 माइनस 1, साइन पाई बाय 2 1, 1 माइनस 1, ये आएगा 1 माइनस 1 0। तो एफ 5 पाई बाय 2 निकालें हम लोग, तो एफ 5 पाई बाय 2 आएगा साइन 5 पाई बाय 2 माइनस 1, और साइन 5 पाई बाय 2 की वैल्यू, साइन 5 पाई बाय 2 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है, 1 माइनस 1, तो आंसर इज 0। तो यहाँ पे एफ ए यानी एफ पाई बाय 2 किसके इक्वल आया, एफ बी एफ 5 पाई बाय 2 के इक्वल आया, क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 है। अब लिखेंगे हेयर ऑल दी 3 कंडीशन ऑफ, अगेन वही लाइन लिखेंगे, रोल थ्योरम आर सेटिस्फाई, सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0 रहेगा। तो वही सेम लाइन हमने लिखी यहाँ पे। तो एफ डैश सी मीन्स एफ डैश एक्स कहाँ है, एफ डैश एक्स यहाँ है, एफ डैश सी मीन्स कोस सी, एक्स वैल्यू सी रखी इक्वल टू 0, और कोस सी कहाँ पे 0 होता है, माइनस पाई बाय, ये प्लस का पाई बाय 2 से 5 पाई बाय, तो कोस सी 1 पाई बाय 2 पे भी 0 है, यानी कोस सी कोस पाई बाय 2 पे भी 0 है, कोस सी 3 पाई बाय 2 पे भी 0 है, एंड कोस सी, लेकिन पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 2 के बीच में देखना है तो कहाँ पे आएगा, फिर 5 पाई बाय 2 पे भी 0 है, कोस सी 5 पाई बाय 2 पे भी 0 है। तो लेकिन ये तो हम लेंगे नहीं स्टूडेंट्स, सी की वैल्यू पाई बाय 2 ये तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमने इन दोनों के बीच की लेनी है। तो यहाँ से सी की वैल्यू 5 पाई बाय 2 ये भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये भी हमारे इन दोनों के बीच की नहीं है। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, 3 पाई बाय 2, जो किसके बीच में आती है, सो सी इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, जो किसके बीच में है, 5 पाई बाय 2 से
5π/2 के बीच में है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। अगेन यहाँ पे फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में साइन एक्स और दोनों ही साइन एक्स हैं। सिंस फर्स्ट पार्ट करते हैं, स्टेप 1 करते हैं। सिंस साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस everywhere, so it is continuous on 0, के क्लोज इंटरवल पे। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या है, साइन एक्स का हमारे पास आएगा कोस एक्स, और माइनस साइन 2x का कोस 2x, और 2x का 2, विच एग्जिस्ट यूनिकली फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई के ओपन इंटरवल। 0 से पाई के बीच की कोई वैल्यू आप रखोगे इसके बीच में यहाँ पे, तो इसकी यूनिक वैल्यू आएगी। सो इट इज डेरिवेबल। नंबर स्टेप 3 हम करेंगे, एफ ए निकालेंगे यानी F0 निकालेंगे। तो साइन 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 तो आएगा 0, और एफ पाई निकालेंगे, साइन पाई माइनस साइन 2 पाई, तो साइन पाई भी 0 और ये भी 0, तो 0 माइनस 0 ये भी आया 0। तो यहाँ पे F0 इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आया। हेयर ऑल द 3 कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम्स आर सेटिस्फाई। ये लाइन हम सभी में लिखेंगे। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट C बिलोंग्स टू 0, पाई सच दैट एफ डैश सी क्या रहेगा, 0 के इक्वल। तो एफ डैश सी यानी एफ डैश कोस C माइनस 2 कोस 2C किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो यहाँ स्टूडेंट्स कोस C, यहाँ पे 2 कोस 2C का फार्मूला 2 कोस स्क्वायर C माइनस 1 हमारे पास फार्मूला है इक्वल टू 0। तो कोस C माइनस 4 कोस स्क्वायर C माइनस माइनस प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो माइनस कॉमन ले लिया अंदर, 4 कोस स्क्वायर C माइनस कोस C और माइनस का 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गई कोस C में। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 4, B की वैल्यू -1 और C की वैल्यू -2। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए, ये फार्मूला लगाएंगे। तो x की जगह क्या आएगा कोस C, यानी कोस C इज इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 1 का स्क्र माइनस 4 इंटू माइनस 2 अपॉन 2 इंटू ए 2 इंटू 4। तो ये आएगा स्टूडेंट 1 प्लस माइनस 4 × 16 दूनी 32 और 1 33 √33 अपॉन 8। तो ये आएगा 1 प्लस माइनस स्टूडेंट्स, इसके बाद वो √33 की वैल्यू रखेंगे हम लोग अपॉन 8, और फिर हमारे पास कोस C आ जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास कोस C जब हम √33 की वैल्यू रख लेंगे और उसमें एक बार 1 प्लस कर देंगे और एक बार 1 माइनस √33 कर देंगे, तो हमारे पास ये आएगी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 0.8431। और हमारे पास एक आ जाएगी, हमारे पास कोस C आ जाएगा एक बार -0.5931। तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री टेबल से, ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हम वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। वो ऐसे एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आया तो इसकी वैल्यू देगा वो। तो C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 32 डिग्री एंड 32 मिनट्स, और इसको माइनस को कन्वर्ट करें तो हम कोस
माइनस कोस सी आ जाएगा इज इक्वल टू 5931 0 पॉइंट, तो इसको कोस 180 माइनस सी बोल दिया इज इक्वल टू 0.5931। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 126 डिग्री 23 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू निकालोगे और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पेपर में मिलेगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यूज आपको फिजिक्स में भी आप सीखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यूज निकालना, तो वैसे ही हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिले तो आपको इसकी वैल्यू दे रखी होगी 0.8431 की, यानी इसकी वैल्यू हमारे 32 डिग्री 32 मिनट्स और इसकी वैल्यू है 126 डिग्री 23 मिनट्स, और ये दोनों ही वैल्यू 0 से 180 के बीच में आती है, तो सी की दोनों वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है। फंक्शन हमें गिवन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 1 ऑन 0 से π/2 के बीच में। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे स्टूडेंट्स। साइन एक्स का आएगा कोस एक्स का आएगा माइनस साइन एक्स। और इससे पहले स्टूडेंट्स हमें एक स्टेप करना है कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी के लिए देखिए स्टूडेंट्स, दोनों साइन फंक्शन है और एक क्या है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। सिंस कांस्टेंट फंक्शन एंड साइन कोसाइन फंक्शन आर continuous everywhere, so it is continuous on 0, π/2 के क्लोज इंटरवल पे। अब एफ डैश एक्स निकालेंगे, डेरिवेबिलिटी सेकंड स्टेप बी। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स क्या आएगा, विच एग्जिस्ट यूनिकली, यानी ये 0 और π/2 के बीच में कोई वैल्यू निकालोगे तो यूनिक आएगी, रियल आएगी, एग्जिस्ट करेगी, विच इज एग्जिस्ट यूनिकली, सो इट इज डेरिवेबल। अब थर्ड हम क्या करेंगे, एफ ए निकालेंगे। सी स्टेप क्या है, एफ ए यानी F0 निकालेंगे। साइन 0 प्लस कोस 0 माइनस 1, साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस प्लस 1 माइनस 1, ये आया 0। और एफ π/2 निकालेंगे, तो साइन π/2 प्लस कोस π/2 माइनस 1, तो ये 1 प्लस 0 माइनस 1, तो ये आया 0। सो F0 इज इक्वल टू क्या आया, एफ π/2। तो अगेन हम लिखेंगे ऑल दी थ्री कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू 0, π/2 के ओपन इंटरवल सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, वो लिखेंगे हम लोग। सो एफ डैश सी देखते हैं स्टूडेंट, एफ डैश एक्स कहाँ है हमारा, ये रहा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो एफ डैश सी आएगा कोस सी माइनस साइन सी, ये देखिए कोस सी माइनस साइन सी आ जाएगा, एक्स की वैल्यू सी रखें, कोस सी माइनस साइन सी इक्वल टू 0। तो कोस सी इज इक्वल टू साइन सी, तो टेंजेंट सी इज इक्वल टू 1, तो सी आ जाएगा टेंजेंट सी 1 कितने पे होता है, 10 π/4 पे। तो सी आया हमारे पास π/4, जो कहाँ से बिलोंग करता है, 0, π/2 से। अब स्टूडेंट इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। फंक्शन हमें गिवन है साइन की पावर 4x प्लस कोस रेज टू पावर 4x ऑन 0, π/2 पे। तो एफ डैश एक्स सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। नंबर 1, सिंस साइन एंड कोसाइन फंक्शन है, ये फंक्शन हमें पता है साइन और कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। सिंस कोसाइन एंड कोसाइन फंक्शन आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, सो इट इज कंटिन्यूअस ऑन 0, π/2 के क्लोज इंटरवल पे। नंबर 2,
डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। साइन 4x का 4 साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स प्लस कोस की पावर 4x का 4 कोस क्यूब एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ आ जाएगा साइन एक्स, यानी 4 साइन एक्स कोस एक्स कॉमन आ गया, हमारे पास बच गया अंदर साइन स्केयर एक्स माइनस कोस स्केयर एक्स, तो यानी 4 साइन एक्स कोस एक्स और कोस 2x, और ये एग्जिस्ट करेगा 0 से π/2 के बीच में, यूनिक रहेगा, विच एग्जिस्ट यूनिक, जो एग्जिस्ट करेगा यूनिकली ऑन x बिलोंग्स टू 0 से π/2 के ओपन इंटरवल पे, सो इट इज डेरिवेबल। नंबर 3 निकालेंगे हम एफ ए, यानी f0 निकालेंगे, तो साइन की पावर 4 0 प्लस कोस की पावर 4 इंटू 0, तो साइन 0 0 प्लस कोस 0 1, 1 की पावर 4 1, तो π/2 निकालेंगे, तो साइन की पावर 4 π/2 प्लस कोस की पावर 4 π/2, तो साइन π/2 1, 1 की पावर 4 प्लस 0 की पावर 4, तो ये 1 आया। सो यहाँ पे f0 इज इक्वल टू f π/2 आया। तो अगेन हम लिखेंगे ऑल दी 3 कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c बिलोंग्स टू 0, π/2 के ओपन इंटरवल सच दैट f डैश c इक्वल टू 0, वो लिखेंगे सेम चीज़। सो f डैश c इक्वल टू 0 रहेगा। f डैश c कहाँ है, ये रहा, ये देखिए ये रहा f डैश x, f डैश c x की वैल्यू c रखें, तो 4 साइन c कोस c, तो या तो यानी साइन c 0 है या कोस c 0 है या कोस 2c 0 है। तो स्टूडेंट साइन c 0 होता है साइन 0 पे, साइन c होता है साइन 0 पे, तो c की वैल्यू आई 0, जो हमारी 0 और π/2 के बीच में नहीं है, तो कोस c 0 होता है कोस 90 पे, कोस 90 पे, तो c की वैल्यू आई 90, ये भी हम नहीं लेंगे क्योंकि ये भी 0 और π/2 के ओपन इंटरवल से बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे 2c की वैल्यू आ गई, कोस 2c हमारे पास 0 रहेगा कोस π/2 पे, तो 2c इज इक्वल टू π/2 और c आ जाएगा हमारे पास π/4, जो कहाँ से बिलोंग करता है 0, π/2 से बिलोंग करता है। सो c की वैल्यू क्या आई π/4। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। रोल थ्योरम को वेरीफाई करना है, फंक्शन दे रखा है हमें log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन a प्लस बी इंटू एक्स ऑन a, b पे, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर। सो स्टूडेंट्स हमारे पास एफ एक्स दे रखा है log ऑफ a अपॉन b, यानी log a माइनस log b, log एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस log ऑफ a प्लस b इंटू एक्स। अब स्टेप 1 कंटिन्यूटी प्रूव करनी है स्टूडेंट्स, और उसने ये कहा है वेयर a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर, a एंड b बोथ आर ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रियल नंबर मीन्स 0 से बड़े। सिंस लॉगरिथम फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर x इज ग्रेटर देन 0। जो लॉगरिथम फंक्शन होता है वो x की वैल्यू पॉजिटिव नंबर के लिए कंटिन्यूस होता है, क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन करता है। ग्रेटर देन 0 जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हमारे पास x हेयर, x किसके बीच में है, a और b के बीच में है, और x ग्रेटर देन 0 है, यानी a और b दोनों ही ग्रेटर देन 0 है, यानी a 0 है तो b भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो सो इट इज कंटिन्यूस, तो ये कंटिन्यूस रहेगा कहाँ पे, ऑन ए बी के क्लोज इंटरवल पे। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं स्टूडेंट्स। एफ डैश एक्स आएगा log u का 1/u 1/x स्क्वायर प्लस ए बी
और एक्स स्क्वायर का आएगा हमारे पास 2x, log u का 1/u, डेरिवेटिव ऑफ u का 2x, माइनस यहाँ पे log u का 1/u 1/a प्लस b इन 2x, और a प्लस b का इन 2x का a प्लस b। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1/x। तो ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, विच एग्जिस्ट करेगा किसके लिए, फॉर x बिलोंग्स टू a कोमा b के ओपन इंटरवल, a और b के बीच की कोई भी वैल्यू रहेगी तो उसके लिए एग्जिस्ट करेगा। सिंस x इज ग्रेटर देन 0, सो ये भी एग्जिस्ट करेगा और ये भी सारा एग्जिस्ट करेगा आप, यानी ये एक रियल वैल्यू आएगी और फाइनाइट रहेगी। सो इट इज़ डेरिवेबल, सो इट इज डेरिवेबल। अब थर्ड स्टेप एफ ए निकालेंगे। एफ ए मीन्स आएगा हमारे पास, एफ ए आएगा लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए। तो ये आएगा स्टूडेंट्स, इससे ये सारा कैंसिल हो जाए, ए स्क्वायर प्लस ए बी है, ए बी ए स्क्वायर, तो log 1 आ जाएगा, log 1 की वैल्यू होती है 0। तो एफ बी निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो एक्स वैल्यू बी रखेंगे, log ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू बी। तो ये भी बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो इससे ये कैंसिल, तो ये भी log 1, तो log 1 की वैल्यू 0। तो यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आ गया। सो लिखेंगे हेयर ऑल दी कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी के ओपन इंटरवल सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। वो सेम लाइन लिखेंगे हम। सो एफ डैश सी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एफ डैश सी है हमारे पास, एफ डैश एक्स ये है, तो एफ डैश सी आ जाएगा, एक्स वैल्यू तो सी रखो, 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन सी, एक्स की वैल्यू सी रखेंगे यहाँ पे देखिए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 1/c, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे 2c स्क्वायर इस साइड आके सी स्क्वायर, 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो सी स्क्वायर आया हमारे पास ए बी और सी आ जाएगा स्टूडेंट्स रूट ए बी। वैसे प्लस माइनस में आएगा लेकिन माइनस तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सी इज इक्वल टू रूट ए बी प्लस वाला लेंगे तो सी और सी इज इक्वल टू माइनस ए बी भी आएगा। तो माइनस ए बी का रूट हम लेंगे नहीं क्योंकि ए और बी क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है, सी की वैल्यू ए और बी के बीच की है, तो दोनों ही 0 से ग्रेटर, तो ये भी सार सी भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो सी इज इक्वल टू ए बी आएगा रूट ए बी। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी के इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।